मेरी अदालत से गुजारिश है, हमें कुछ और भी सबूत पेश करने हैं। उसके लिए हमें एक तारीख और दे दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर अग्रवाल एक और तारीख लेकर इस केस को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि वो मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल कर सके। योर ऑनर, जल्दबाजी में कहीं इंसाफ की हत्या न हो जाए। मेरी गुजारिश है अदालत से कि हमें कुछ और समय दिया जाए। अदालत अगली तारीख तक मुलतवी की जाती है। हेलो, कहाँ खो गई आप? वैसे सही कहा, ये टोनी जैसा आदमी इस काम में माहिर है। वो इंसान का चेहरा पढ़कर समझ सकता है उसे खरीदने के लिए क्या कीमत दी जाए। लेकिन टोनी की ये चाल अब कामयाब नहीं होगी। बस हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ये सोचकर लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए कि कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। सही कह रही हैं आप। लेकिन अब अक्कू टोनी को ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि मिस्टर मनचंदा को खरीदने की औकात नहीं है उसकी। आप जानती हैं, लॉ करने के बाद अक्कू को कितनी सारी लॉ फर्म से ऑफर है, लेकिन उसने सबको ना करके मिस्टर मनचंदा को ज्वाइन किया, क्योंकि वो जानती है कि मिस्टर मनचंदा सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ते हैं। वैसे वो मेरी ननद है, इसलिए मैं आपसे ज्यादा उसे जानती हूँ। चलिए ठीक है, अभी आप अपना मैगजीन पढ़िए, मैं तब तक अपना काम फिनिश कर लेता हूँ। मिस्टर ईशान, सारी गलती आपकी है। आपको क्या जरूरत थी मिस्टर मनचंदा के सामने सारी बातें साफ साफ कबूल करने की? अग्रवाल साहब, आप अपनी कमियों का टोकरा मेरे सर फोड़ने की कोशिश ना करें। मैंने ऐसा कुछ भी कबूल नहीं किया। अब जब मनचंदा ने मेरी शादी के दूल्हा बने हुए फोटोज अदालत में मेरे सामने रख दिए, तो मैं क्या करता? मुझे तो मानना ही था ना। वकील साहब, कमी आपकी स्टोरी में थी। जब आपको मालूम था कि शादी के दौरान क्या हुआ था, तो उसका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? और वो प्रोजेक्ट पर कबूलनामे की बात? तो मैं क्या करता? मनचंदा ने डेट्स के साथ ये बात अदालत के सामने रखी थी कि ईशान कब अमेरिका से आया था, कब उसने ऑफिस ज्वाइन किया, कब उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, ये सारी बातें। ऐसे में मैं क्या करता? अब इस तरह बहस करने की बजाय, एक दूसरे पर ब्लेम करने की बजाय अगर हम केस जीतने के बारे में सोचें तो ये हम सभी के लिए बेहतर होगा। ये बात तुम इन्हें समझाओ। मुद्दे की जगह इधर उधर की बातें करके पहली डेट में बढ़त तो बना ली थी, और वो भी इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि तुमने माथुर को खरीद लिया था, वरना ना जाने उस दिन क्या हो जाता। मिस्टर ईशान, अब आप मेरी काबिलियत और एक्सपीरियंस को चैलेंज कर रहे हैं। चलिए, ऐसा ही समझ लीजिए। जब आप पहली बार हमारे ऑफिस आए थे, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब कहां गए वो तेवर? साफ साफ दिख रहा है वकील साहब, हम ये केस हारने वाले हैं। तो लाइए अपना तुरुफ का पत्ता और जीत कर दिखाइए इस केस को। ठीक है मिस्टर ईशान, आपने अभी ओपी अग्रवाल को पूरी तरह समझा ही नहीं। अब देखिए मैं क्या करके दिखाता हूं। ओके टोनी साहब, हाँ सिमरन, बोलो। क्या बात है? आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। तुम्हें तो सब पता है ना सिमरन, फिर भी पूछ रही हो? जी सब पता है, पर
ये तो होना ही था ना। हाँ, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, और मैं अभी हारा भी नहीं हूं। तो हार जाएंगे। और आपकी हार निश्चित है, क्योंकि ये जो आप खेल खेल रहे हैं ना, ये परायों के साथ नहीं, अपनों के साथ खेल रहे हैं। उस बाप के साथ खेल रहे हैं जिसने बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। हाँ, पर खेल तो उन्होंने ही शुरू किया था ना। खत्म भी वही करेंगे। आज जिस बाप, जिस भाई के साथ आपको कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, आप उन्हीं के दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हीं हराने पर लगे हुए हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी सिमरन उनके साथ चलने की, पर शायद उन्हें मेरे साथ चलना मंजूर नहीं था। ये आपकी सोच है ईशान। दुनिया का हर बाप बेटे के जवान होने पर इसलिए खुश होता है ताकि वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, ना कि दुनिया के सामने उसके कंधों को झुकने पर मजबूर करे। मैंने ये कभी नहीं चाहा था सिमरन कि बाबूजी का कंधा या सिर किसी के भी सामने झुके, और वो भी मेरी वजह से। तो अभी भी वक्त है ईशान। बाबूजी का दिल बहुत बड़ा है और मैंने आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार देखा है। रोक दीजिए ये सब कुछ, क्योंकि माँ बाप से लड़कर आप चाहे कितने भी शक्तिशाली बन जाएं, लेकिन जीत कभी नहीं पाएंगे। ईशान, मेरी बात मानिए, बाबूजी से आकर माफी मांग लीजिए, वो आपको माफ कर देंगे। हेलो हेलो हेलो, ईशान, अभी आपको मेरी ये बातें इरिटेट कर रही होंगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप अपने इस किए पर बहुत पछताएंगे। ओए लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दी रुस के न लंग माया। क्या बात है जी, आज आपको इतने दिनों बाद गुनगुनाते हुए सुन रही हूँ। ओए सुखी जी, बात ही ऐसी है। ओए आपने कल देखा नहीं, वो मनचंदा साहब ने क्या किया है, कमाल कर दिया है। वो कल वो ओपी अग्रवाल बड़ा कहा समझता अपने आप को, कैसे बगले झांक रहा था हैं? ओए वो तो उसने डेट ले ली, वरना मनचंदा साहब तो आखिरी थोड़ा मारने ही वाले थे, केस तो हमने जीत ही जाना था। चलो जी, कुछ दिन की और बात है, आखिर सच्चाई को कब तक दबा कर रखेंगे। पर मेरे लिए ये मुँह केस से ज्यादा मेरे परिवार की खुशी मायने रखती है। आज आपको खुश देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पुराने वीरेंद्र सिंह जी मेरे सामने खड़े हैं। न जाने कहाँ खो गए थे। अरे सुखी जी, जब पुराना वीरेंद्र सिंह आ गया है तो पुरानी सुखी जी भी आ जानी चाहिए ना सामने। क्यों? बोलो। कैसी बातें कर रहे हो जी, बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? क्या बोलेगा? वो बोलेंगे कि मम्मी पापा की दोबारा शादी करा के इनको स्विट्जरलैंड हनीमून पे भेज देना चाहिए। क्यों? ये कोई उम्र है आपकी ऐसी बातें करने की? अरे दादा दादी बनने वाले हम दोनों। तो क्या हो गया? ओए हम तो दादा दादी भी जवान दादा दादी बनेंगे। तेरी के वीरेंद्र सिंह और सुखी, वो तूने वो सुना नहीं है? ओ मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, और तू अभी तक हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बा। और सुखी जी, ओ यार दिल तोड़ के चली गई है।
अच्छा जी, तो ये है तुम्हारी सहेली का घर। वो भाभी, मैं वहां से जल्दी फ्री हो गई थी तो हर्ष का फोन आया। अक्कू, जब झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोलो। अरे भाई, हर्ष के साथ ही तो हो ना, तो क्या हो गया? वो क्या है ना भाभी, रणबीर प्लीज आप लोग मम्मा बाबूजी को ये बात मत बताइए। मैं तो बताऊंगी, बताना पड़ेगा ना भाई। भाभी प्लीज, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अच्छा, पर एक शर्त। अच्छा जी, ब्लैकमेलिंग, ठीक है चलिए बताइए, देखिए क्या शर्त है मैडम की। अरे यार, तुम्हारी भाभी होने से पहले मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो कम से कम मुझे तो बताया होता। अब फ्रेंड से कैसा पर्दा? ओके बाबा, वेरी सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और अगर हुआ ना तो मम्मा बाबूजी को तुम्हारी सहेली का घर बता दूंगा। आइए ना भैया, साथ में ना करते हैं। भाई अब जब आ गए हैं तो डिनर तो साथ में ही करेंगे, क्यों सिमरन? हाँ, वैसे भी हमारी अक्कू ठहरी कंजूस, कभी डिनर पर लेकर नहीं आई। अब मौका मिला है तो जाने कैसे देंगे? आज डिनर ऑन मी, प्लीज कम। चलिए। बेटा बोलिए, क्या खाएंगे आप? पनीर पसंद है क्या? दाल मखनी। अक्कू, मैं अपने भैया के बिना कैसी हो सकती हूँ? अगर ये भाई बहन का मिलाप खत्म हो गया हो तो चले। मुझे अपने भाई से बहुत सारी बातें करनी है। चलिए ना भैया, हम लोग इतने दिन बाद मिले, एक साथ डिनर करते हैं, और फिर मुझे आपसे इतनी सारी बातें भी करनी है। ईशान कहीं नहीं जाएगा, जो खेलना यही खेलो। ये हमारे भाई बहन का मसला है, तुमको ना होती बीच में बोलने वाली। मैं कौन हूं तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं है आकांक्षा, ये तुम ऑलरेडी देख चुकी हो। ईशान, चले यहाँ से। जब तक अक्कू की बात खत्म नहीं हो जाती, ईशान भैया कहीं नहीं जाएंगे। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ। कौन सा भाई रणवीर? आज तो वो
बहुत प्यार आ रहा है तुमको ईशान पे। तुम उस दिन कहाँ थे जब तुम्हारे बाबूजी ने... खबरदार तान्या, मेरे बाबूजी का जिक्र भी किया तो। तुम्हारे लिए बेहतरी यही होगी कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना क्या आकांक्षा? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुमने बहुत कोशिश की थी ना ईशान की शादी इस गुड्डे वाली से करवाने की। मुझे चैलेंज किया था ना तुमने, क्या हुआ? मुखी खाई ना तुमने? हाँ, मैंने मुंह की खाई, तुम्हारी मक्कारी की वजह से नहीं, अपने भैया की वफादारी की वजह से। जो उन्होंने तुम्हारे प्रति रखी। और अगर अब तुम में हिम्मत है ना तो मुझे हरा के दिखाओ। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं। आज मेरा भाई यहीं इसी जगह पे मेरे साथ डिनर करेगा और तू यहाँ खड़े खड़े आने जाने वालों का मुंह देखते रहना। रुक जाओ अक्कू। भूल गई तुम वो शादी वाला दिन जब तुमने इस इंसान पर भरोसा करके इस लड़की से मुंह की खाई थी, और आज फिर तुम इन पर भरोसा कर रही हो। हो सकता है कि इनका मन हो हमारे साथ डिनर करने, लेकिन इस लड़की के होते हुए इनका एक भी कदम नहीं उठेगा। क्योंकि तुम जानती हो कि ईशान सिर्फ मेरा है। किसी के नाम का गुड्डा लेकर घूमने से कोई उसका नहीं हो जाता। मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे इस झूठे प्यार का नकाब चेहरे से उतरेगा ना, उस दिन ये इंसान हर पल बस यही सोचेंगे कि काश मैं वो गुड्डा हूं। और वैसे भी तुम जैसी लड़की को ये सब समझना थोड़ा मुश्किल है, नहीं? सिमरन, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये कहावत तो सुनी होगी ना तुमने। अगर तुम्हें ईशान से इतना ही प्यार था तो क्यों की शादी रणवीर से? तान्या, चिल्लाओ मत। ये तुम्हारे बाप का ऑफिस या घर नहीं है, पब्लिक प्लेस है, समझे? You shut up, मिस्टर। जो भी तुम्हारा नाम, मेरे पति से तमीज से बात कर। क्योंकि अगर मैं बदतमीजी पर आई ना तो तुम अपने ऑफिस और घर दोनों का पता भूल जाओ। और तुम तान्या, क्या कह रही थी तुम? रणवीर जैसे इंसान को समझना तुम जैसी अंग्रेजी नेम के बस का नहीं। तुम बस अपने ईशान का नाम जपो। खबरदार अगर मेरे रणवीर का नाम भी अपनी जुबान पर लिया।
भाभी चलिए, हमें इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। जो खुद मेरे भाई के टुकड़ों पर पल रही है वो हमें क्या नसीहत देगी। एक मिनट आकांक्षा, आज तुम फिर मुंह की खा के जा रही हो। भाई के साथ डिनर तो क्या, तुम खुद का डिनर छोड़ के जा रही हो। और ऐसा करो, उस डैम प्रोजेक्ट को लेकर भी हार मान लो। तुम सब के लिए अच्छा होगा, बदनामी से बच जाओगे। तुम सपनों की दुनिया में जीती हो तान्या, और हम हकीकत। क्योंकि जो इंसान मुकाबला शुरू होने से पहले ही अपनी जीत का डंका बजा ले, मतलब वो सपना देखता है। लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा ये सपना टूट जाएगा, जब तुम्हारे सामने हकीकत आए। फिर तुम सपने नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी होगी। और हाँ तान्या, जितना जीतना था ना, तुम जीत चुकी। अब हारने की आदत डालो, क्योंकि जीत तुम्हारे नसीब में नहीं है तान्या। और रही मेरे भाई की बात, तो मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपने भाई को लेकर जाऊं और तुम सिर्फ देखते रह जाओ। लेकिन कैसे भी करके इस केस में जान डालिए। तो आपको क्या लगता है मिस्टर टोनी, मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूं? मैंने अपने सारे असिस्टेंट्स को लगा दिया है, यहां तक कि अपने सीनियर से भी सलाह ली है, पर कोई भी इसमें से कुछ भी नहीं निकाल सका। फिर तो एक ही तरीका बचता है, मनचंदा ना भी बिके तो कोई बात नहीं, बाकी सबको खरीद लो, और जरूरत पड़े तो जज को भी।